फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। अब बात कर रहे थे पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में 2017 का क्वेश्चन आप लोगों ने देख चुके हो। अब 2016 के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो 2016 का क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो अपनाया जाता है मेथड वो है चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पृथक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एडिशनल वेरिएबल की सहायता से आप इसको पृथक कर पाएंगे, देन इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं आप, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ dx है या dy है, ठीक है। तो सब पहला काम होता है कि इसको dy/dx की फॉर्म में चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं dy/dx की फॉर्म में चेंज करूँगा। कैसे? जैसे ये माइनस वाला टर्म है तो इसको राइट साइड में भेज दूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या बचेगा, x² प्लस y², ये dx, ठीक है, इक्वल्स टू ये इधर जाती है प्लस का हो जाएगा 2xy dy, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस dx को उधर भेज दूंगा तो dy/dx हो जाएगा इधर, और इस 2xy को इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो ये x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y² अपॉन में कितना हो जाएगा 2xy, ठीक है, अपॉन में 2xy हो जाएगा इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, ये dy है और dx को भेजा तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ओके। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? माना कि y बराबर क्या मान लिया हमने, vx, ठीक है। क्या मान लिया? y बराबर vx। हमें इस इक्वेशन में y बराबर क्या पुट करना है, vx, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो ठीक है, y बराबर vx तो पुट कर देंगे, लेकिन dy/dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि y को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में चेंज कर रहे हैं, v और x में, ठीक है। तो y की जगह पे vx तो रख देंगे, फिर dy का क्या करेंगे, तो dy का कुछ नहीं करना, जैसे y माना है तो dy भी इसी से निकलेगा। तो इसका dy करने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सीधा हमें dy/dx यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा dy/dx, तो जैसे हमने यहाँ पर dy/dx कैसे किया, y के रेस्पेक्ट में y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करते क्या हो गया, dy/dx हो गया। इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, v और x, दोनों वेरिएबल हैं, v कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दोनों का इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिंपली v रह जाएगा, ठीक है, प्लस अब x का कर लिया, अब x को छोड़ेंगे और v का करेंगे, ठीक है। तो v का क्या हो जाएगा, dv/dx, ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास y को vx इस इक्वेशन में रखना है, समीकरण नंबर 1 में कि y बराबर vx रखना है, दूसरी चीज़ dy/dx की जगह पर ये रखना है, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं अपन समीकरण 1 में 2 और 3 की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2, 3 से आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं dy/dx की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। dy/dx की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, v प्लस x dv/dx, ठीक है, x dv/dx इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये x² की जगह पर तो x², y² की जगह पर क्या रखना है, vx, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा v² x² अपॉन, ठीक है, 2xy, ठीक है। तो 2x और y की जगह पर vx, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² इस टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x² मैंने कॉमन लिया
तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर v स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, ये 2x² v हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस v को भी उधर भेज देता हूँ, तो इधर सिंपली क्या बच जाएगा, x dv/dx ये वाली टर्म बच जाएगी। इस v को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस v को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि x² 1 + v² अपॉन 2x² v तो यहाँ पहले से है और ये v इधर आ गया तो माइनस का v हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आगे जगह है बिल्कुल। तो एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे मैं एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आएगा एलसीएम 2x² v। ठीक है, ये 2x² v एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर तो ये टर्म बची हुई है, क्या बची हुई है यहाँ पर टर्म, x² 1 + v²। ठीक है, अब माइनस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x² और v²। ठीक है, 2x² v² हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया था, अब और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको x² को वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + x² v²। ठीक है, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया, x² को v² से मल्टीप्लाई किया, x² v² मतलब इसी में वापस मैंने चेंज कर दिया, माइनस 2x² v²। ठीक है, अपॉन 2x² v। ओके, इधर क्या चल रहा था अपने, x dv/dx। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखिए, ये x² तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए x² v² और माइनस का 2x² v²। ठीक है, ये प्लस का 1 टाइम x² v², ये माइनस का 2 टाइम x² v²। तो माइनस का 1 टाइम x² v² बच जाएगा, क्या हो जाएगा x² - x² v²। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा 2x² v। ठीक है, इधर क्या चल रहा है, x dv/dx। ओके, आगे देखिए, इधर वो एज इट इज dv/dx। ठीक है, इधर अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इधर x² कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आती क्या हो जाएगा 1 - v²। ठीक है, अपॉन में नीचे चल ही रहा है 2x² v। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे होंगे एक x² से x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो सिंपली क्या बच गया, यहाँ तो x dv/dx एज इट इज है। ठीक है, इधर बच गया 1 - v² और अपॉन में 2v। ठीक है, 1 - v² अपॉन 2v। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन v वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं और x वाली टर्म को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो v वाली टर्म इस dv के नीचे ले आते हैं और इस dx वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो v और x सेपरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप, तो मैं dx अपॉन ये x अपॉन dx को उधर भेजूँगा तो उधर जाके dx अपॉन x हो जाएगा, और इस वाले को इधर लाऊंगा तो इधर ही चेंज हो जाएगी। देखिए पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 2v dv। ठीक है, ये 2v dv और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 1 - v²। ठीक है, इक्वल्स टू ये उधर जाते क्या हो जाएगा dx अपॉन x। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये हमने अभी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, v वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, x वाली टर्म को एक तरफ कर दिया। ये हमारा काम रहता है मेनली, कि अगर आप उनको सेपरेट कर पाते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना रहता है, फिर आप इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे मेन काम यही रहता है कि आप पहले तो उनको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए, मतलब उनको अलग अलग करने की कोशिश कीजिए। अगर अलग अलग हो जाते हैं तो आप उनका इंटीग्रेशन कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वही उसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हमारी ये x और y की जो इक्वेशन थी, इसको हम डायरेक्ट x और y के पदों में अलग अलग नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माना कि y = vx है,
ये आपको कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके की वैल्यू माननी पड़ती है और लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि y बराबर वी एक्स माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो मानी जाती है, तो वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी और ऐसा कोई ज़्यादा हैवी रहता नहीं है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि y बराबर वी एक्स मानना है। तो y बराबर वी एक्स मानोगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी वहाँ से निकलेगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा आप और y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी जो पुरानी इक्वेशंस हैं उसमें आप पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके उन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो डी एक्स वाले टर्म को अलग कर दिया और वी वाले टर्म को अलग कर दिया। मेन यही रहता है कि दोनों को सेपरेट किसी भी तरीके से कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर दिया, अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो समीकरण नंबर 4 का मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ दोस्तों। समीकरण 4 का समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करने पर तो मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ दोस्तों। इंटीग्रेटिंग ऑफ 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है, यही है। अब देखिए इस वाले का इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। वेरी इसका इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के करना पड़ेगा। किस तरीके से करना होगा इसका इंटीग्रेशन, मैं आपको इधर बता देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। इसका तो आ ही जाएगा dx अपॉन x का log x हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मैं इधर बता देता हूँ। देखिए इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। कैसे दिख रहा है, 2v dv 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा कि 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा आपको, ये आपको मानना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या है, टी है, ठीक है। इस 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो 1 माइनस वी स्क्वायर को टी माना। अब मैं इसका क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। जैसे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2v dv हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन -2v dv हो जाएगा और इधर dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2v dv, ये 2v dv की वैल्यू क्या जाएगी, -dt हो जाएगी। इस माइनस को मैं इधर पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो 2v dv की जगह पे dt रख दूंगा और -1 माइनस वी स्क्वायर की जगह पे t रख दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पे तो हो जाएगा dt और नीचे इसकी जगह पे क्या जाएगा t। इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। आप क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस log t, ठीक है, माइनस log t हो जाएगा। लेकिन t की जगह पर आपको वापस क्या पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर t की जगह पे क्या पुट करूँगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। माइनस को उधर पहुँचा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ये वी स्क्वायर। तो इस तरीके से इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, log 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं ये रख देता हूँ डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आएगी log 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसकी तो log x आएगी सही, ठीक है। कांस्टेंट के रूप में भी log ही ले लेते हैं तो आसान रहेगा।
log c यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने log में इसलिए लिया है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज log में है, तो log से log कैंसिल आउट करना है फाइनली हमें, तो log से log कैंसिल आउट करने के लिए सारी टर्म्स को log में होना जरूरी है। और ये c तो कांस्टेंट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी से आप देख पा रहे होंगे log x प्लस log c हो जाएगा, log x c हो जाएगा, ये log x c हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, log 1/1 माइनस वी स्क्वायर ही सी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे log से log कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी, ठीक है। 1/1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी यहाँ पे बच गया, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो फिर अब आप वैल्यू रख सकते हैं। v बराबर आप लोगों ने क्या माना था, हमने माना था कि v बराबर क्या होता है, सॉरी v बराबर नहीं, y बराबर हमने माना था vx, हमने माना था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस x को इधर भेज दूंगा तो y अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें समीकरण किसमें सोल्व करनी थी, x y के पदों में, लेकिन वो अलग नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या माना था, y बराबर vx माना था, ठीक है। तो वापस इस v को हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो सोल्व हो चुकी है। अब इस इक्वेशन जो सोल्व हो चुकी है उसमें v तो हमने माना था, जो माना था उसको वापस उसी समीकरण उसी चरों में बदलना पड़ेगा जिसमें वो समीकरण थी पहले, ठीक है। तो समीकरण x और y के पदों में थी, तो आंसर भी x y के पदों में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर v है, अब इस v को हम क्या करेंगे, वापस x y के पदों में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, y बराबर vx माना था, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो v की जगह पे आपको क्या पुट करना है, y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह पे y अपॉन x पुट कर दीजिए। तो v की जगह पर क्या रखना है मुझे, y अपॉन एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूँगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम तो आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डॉट सी, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और इक्वल्स टू में एक्स डॉट सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो उधर सिंपली सी बच गया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या करूँगा यहाँ अपॉन में, तो उधर भेज दूँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तो सिंपली एक्स बच गया, एक्स इक्वल्स टू इधर हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने उधर भेज दिया, डॉट सी, सी पहले से है, तो यही आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। हल कैसे किया हमने, सबसे पहले जो हल करने का जो मेथड रहता है वो यही रहता है दोस्तों, कि उसको जैसे तैसे आप जो है अलग करने की कोशिश करें, ठीक है। अलग अगर आप एक्स वाई की टर्म में कर पाते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आपने एक्स वाई के पदों में अलग कर लिया, लेकिन कुछ प्रारंभिक क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो एक्स वाई के पदों में अलग होते हैं, ठीक है। बाकी नहीं होते हैं और इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आसानी से अलग नहीं हो रहा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसमें क्या माना कि y बराबर vx माना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि ये पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है। तो y बराबर vx मानना पड़ेगा आपको, तब आप इसमें अलग अलग कर पाएंगे, क्योंकि y की जगह पर vx मान चुके हैं तो y का तो काम खत्म हो चुका, काम किसका रह गया, v और x का, ठीक है। तो मेन टारगेट फिर हमारा हो जाता है कि v और x को किसी तरीके से अलग किया जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया v और x को। अब फिर अलग ही करने के बाद कुछ नहीं बचा, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपने माना था
वापस उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे हमने v माना था कि y बराबर वी एक्स है, तो v को वापस रिप्लेस कर दीजिए y अपॉन एक्स में, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, वापस एक्स और वाई की टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोच ये रहता है, ये वर्किंग मेथड है, फिक्स है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये आपको पहले सेपरेशन करना ही पड़ेगा। y बराबर इस तरीके से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें ये मानना ही पड़ेगा कि y बराबर वी एक्स है, और उसी वी के सहारे आपको उनको सेपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लास्ट में वी को वापस से एक्स वाई की टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर होता है। ये प्रोसीजर है, पूरा एक वर्किंग मेथड है, बुक में दिया हुआ है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, और आपको आई होप पहले से पता भी होगा। ठीक है, अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।